ओम श्री परमात्मने नमः। प्यारे बच्चों, शुभ सायं। मैं सूर्य प्रकाश शास्त्री आज आप सभी के सामने लेकर आया हूँ श्रीमद् भागवत गीता के कुछ चुनिंदा श्लोक जो उच्चारण करने में और पढ़ने में जो बिल्कुल आसान होंगे। और श्रीमद् भागवत गीता जयंती की श्लोक उच्चारण प्रतियोगिता है, उसके अंदर आपके काम आने वाले हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला श्लोक है जिसमें धृतराष्ट्र जी संजय से कहते हैं कि महाभारत का जो युद्ध शुरू हो रहा है उसमें मेरे बेटों ने और पांडु के बेटों ने जो है क्या किया। तो धृतराष्ट्र जी कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध्य द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकीर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानख गोमुखा सहसैवभ्याहन्यत सशब्दो तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे अहोवत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता तं तथा कृपयावेष्टम् अश्रुपूर्णं कुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वा प्रपन्न अशोच्यान्नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडित देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ये एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापमवाप्स्यसि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणा शरीरयात्रापि च तेन अप्रसिद्ध्येद्यकर्म। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवन्ति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकास्तदनुवर्तते। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तपः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। चञ्चलं हि मनः कृष्णः प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि परात्मनः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् सम्मूढः समृत्मर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते।
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतनः रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्तरर्थः सिद्धानां कपिलो मुनिः एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाव्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः मय्यावेश्य मनोबुद्धिर्ये मां नित्य उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अब श्रीमद् भागवत गीता का अंतिम श्लोक है, यहाँ पर आता है ये यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिरमतिरममः। इस प्रकार से संपूर्ण भागवत गीता के मैंने आपको कुछ श्लोक सुनाए हैं, जिनमें से जो भी श्लोक आपको अच्छा लगे उस श्लोक को आप पढ़ो, अच्छी प्रकार से सुनो और समझो और इसका बार बार उच्चारण करो। हाँ, हो सकता है एक बार आपको कठिन लगे, लेकिन अगर आप बार बार इनका अभ्यास करोगे तो आपको आसान भी हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे और आप इनका उच्चारण सही प्रकार से कर पाओगे। ठीक है, आशा करता हूँ जल्दी ही आप सारे के सारे कम से कम 18 श्लोक पक्के याद करोगे और आने वाला जो आपका कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।